चलिए आज देखते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR की रिएक्शंस। और जनरली NAR की रिएक्शन कौन लेता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NAR की रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कहाँ पर हो रहा? एल्डिहाइड्स में और मेनली कीटोन्स में। ये दो है एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें NAR की रिएक्शन देखना है। तो NAR में पहली चीज तो हम ये समझ जाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना है, ये हमें जानना है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन की भी हम लोग बात समझ लें कि इन दोनों में ही क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास। और कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में है वो ऊपर चले गए। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो जाता है। और यही है जो कि कंडीशन हमारे लिए जरूरी होती है NAR के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन चाहिए हमें ताकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, जहां पर हमारे पास देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो है वो सारे न्यूक्लियोफाइल है। तो अब पहली चीज मैकेनिज्म क्या है इसका, हमने देखा एक जनरल सा एल्डिहाइड होगा तो H होगा, अगर कीटोन है तो R होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप लगा है, ये कार्बोनिल इधर ऊपर जाएगा, ये कार्बोनिल में है, ये डबल बॉन्ड से ऊपर गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर स्लाइड पॉजिटिव और यहाँ स्लाइड नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और इससे न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल जाता है अटैक करने का, बैक साइड अटैक यहाँ से करेगा, और ये तुम्हारा एक नया प्रोडक्ट सामने दिख रहा है, इंटरमीडिएट। अगला रिएक्शन जो हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच हो जा रहा है, एडिशन प्रोडक्ट बन जा रहा है हमारे पास, ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। लेकिन एक चीज खास बात जो ध्यान देना है, ये है कंपटीशन के लिए या बोर्ड की जो ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि उनका रेट अगर हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का कंपेयर करना है, या कीटोन में कंपेयर करना है, या एल्डिहाइड में कंपेयर करना है, तो किन फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रख के ये रेट निकालते हैं। पहली चीज है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। कार्बोनिल जो हमारा ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी NAR की रिएक्शन उतनी ही ज्यादा तेज होगी। दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है अगर स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा हो गया तो NAR की रिएक्शन का जो रेट है वो घट जाएगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो NAR की रिएक्शन कम। तो इधर देखते हैं जरा, इसमें हम लोग अगर एक एल्डिहाइड के बीच में कंपैरिजन करते हैं जरा, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, एल्डिहाइड लिया और कीटोन लिया, तो हम एल्डिहाइड ले रहे हैं सिंपली RC डबल बॉन्ड O और H बना, और कीटोन की अगर बात करें तो C डबल बॉन्ड O और ये R इधर को। ये हमने सिंपली अभी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन की कंपैरिजन किया है। अब अगर इस R वाले ग्रुप को देखें तो इसका इफेक्ट कैसा है, प्लस I इफेक्ट, और प्लस I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अगर इधर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो कम हो गई। दूसरी तरफ यहां से भी अगर देखें तो इसका भी प्लस I इफेक्ट है और इसका भी प्लस I इफेक्ट है, दोनों R हमारे प्लस I इफेक्ट को लगा रहे हैं, जो कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर दे रही है दोनों ग्रुप। तो इसमें एक कम करने वाला ग्रुप लगा है, इसमें दो इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, तो मतलब हमारा इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बेस पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो हमारा है मोर रिएक्टिव है देन दिस वन। सो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स NAR reaction. Rate towards NAR reaction, aldehyde is more than ketones. अब अगर हम बात करते हैं दूसरी, अब एल्डिहाइड ज्यादा रेट इसका है NAR का, एल्डिहाइड का कीटोन के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब अगर हम एलिफेटिक एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड में ही एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें,
एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है रेट, हम लोग समझते हैं यहाँ पे एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड देन इधर एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस इज व्हाट C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H। अब इस वाले में अगर हम बात करते हैं किसका रेट ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये R ग्रुप है और ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर फिर से स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर फिर से अगर हम देखते हैं कार्बोनिल एटम है और ऊपर गया और इसकी वजह से यहाँ पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी आप देखते हैं, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट है वो तो हमारा जीरो हो रहा है, यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है इसका, बस हमारा R और इस वाले ग्रुप में देखना है। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि प्लस एम इफेक्ट जो है यहाँ पर है ही नहीं, और इस वाले केस में अगर हम देखते हैं तो इस वाले का जो है प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा है और ये स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज कर करके ये क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बहुत हद तक कम कर देगा और उसकी वजह से जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो उनका रेट टुवर्ड्स NAR ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए तीसरा केस देखते हैं, जो हमारा एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन की बात करते हैं, इसमें किसका NAR का रिएक्शन ज्यादा होगा, एरोमेटिक कीटोन। तो चलिए देखते हैं, R C डबल बॉन्ड O R, या डैश बना देते हैं, थोड़ा अलग कर देते हैं, और फिर से यहाँ पर एक एरोमेटिक बेंजीन बना दिया, C डबल बॉन्ड O लगा दिया और एक और ग्रुप हम R ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एरोमेटिक कीटोन और एलिफेटिक कीटोन में कंपेयर करना है। यहाँ पर फिर से देखते हैं कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये ऊपर गया, यहाँ पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पर आ गई। अब देखना है इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसमें ज्यादा है और किसमें कम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट, नॉट मच डोमिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर अगर एक बार फिर से प्लस एम इफेक्ट, और जैसे ही यहाँ प्लस एम इफेक्ट आएगा ज्यादा डिस्टेबलाइज करके बहुत अच्छे से क्या करेगा, इस को इलेक्ट्रॉन दे देगा और इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर जाएगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो मतलब ये वाला केस फिर से मेरा एलिफेटिक कीटोन विल बी मोर, NAR के लिए रेट ज्यादा इसका रहेगा, इसका NAR के लिए रेट कम रहेगा। ठीक है, तो तीनों केस देख लिया हमने, और इन तीनों केस में हम देख पा रहे हैं कि एल्डिहाइड इज द विनर इन द NAR रिएक्शन। कि सबसे पहले मेरे पास जो मैं देख पा रहा हूं कि NAR की रिएक्शन में एल्डिहाइड्स का रेट ऑफ द रिएक्शन वो कीटोन से ज्यादा है। पहला आउटकम मेरे पास ये आया, एल्डिहाइड का NAR के लिए अगर बात करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन एल्डिहाइड का वो ज्यादा है कीटोन से। दूसरी बात, अगर हम एल्डिहाइड की कंपैरिजन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में ही एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड का NAR के लिए अगर देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। नाउ एट द लास्ट हम लोगों ने देखा कि कीटोन आया और कीटोन में भी एलिफेटिक कीटोन्स का रेट NAR के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू एरोमेटिक कीटोन्स। सो टोटल हमारे पास कुछ ऐसी कहानी बन रही है कि हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो एलिफेटिक एल्डिहाइड को पहले रखेंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर उसके बाद हम अगर देखेंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, एंड देन उसके बाद एलिफेटिक कीटोन और एट द लास्ट एरोमेटिक कीटोन।
ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है NAR की रेट का। तो चलिए कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और काफी हद तक उसमें हमारे को डेप्थ मिल जाएगा एक दो क्वेश्चंस ना। अगर हम इसके रेट को कंपेयर करते हैं कि सबसे ज्यादा रेट किसका होगा और सबसे कम किसका होगा, तो दिस इज द फर्स्ट वन। हम पहले इनको नंबरिंग दे रहे हैं, दूसरा कंपाउंड है, ये तीसरा कंपाउंड है और ये चौथा कंपाउंड है और ये पांचवा कंपाउंड है। अब इनको अरेंज करना है, एक ऑर्डर में लगाना है हमें। तो किसका रेट सबसे ज्यादा होगा, चलिए हम एक एक बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास HH है, प्लस आई इफेक्ट 0 है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसमें आएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसमें आएगी, ठीक है। इसमें भी ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन के पास, इसमें भी ऊपर गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन के पास, फिर से ऊपर गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी फिर से इसकी ये ऊपर गया, फिर से ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट 0 है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट हमारे पास 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है। और प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है, अगर इसको दे रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए और CH3 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी जो है पूरी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई तो NAR की रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो हमें ऐसा चाहिए, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है एक तरफ, दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला मेरे पास जो एक एल्डिहाइड बना हुआ है, यहाँ पर प्लस M इफेक्ट इसका लग रहा है, और दूसरी तरफ मेरे पास CH3 और CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। अब इनका देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, दो जगह लग रहा है, और यहाँ पर प्लस M इफेक्ट भी है और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर हम देखते हैं, सबसे कम हमारी इसकी है 1 की। दूसरी में अगर देखते हैं हम, इसमें 1 लगा हुआ है एज कम्पेयर टू दिस, तो दूसरे की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इसलिए NAR का रेट ज्यादा होगा। फिर हमारे पास यहाँ पर प्लस M मिल रहा है और इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पर इसकी इसलिए सेकंड वाले से कम है। नाउ थर्ड वाले में प्लस आई इफेक्ट इधर भी। और एक चीज जो है इंपॉर्टेंट रोल, वो स्टेरिक हिंड्रेंस भी जा रहा है यहाँ पर। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से क्या है, यहाँ पर जो रेट है NAR का वो और कम हो गया है। नाउ फिफ्थ वाले में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी है और प्लस M इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट भी है, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जा रही है इसमें, इस वाले केस में आ रही है। तो रेट ऑफ दी जो NAR का ऑर्डर है, NAR के लिए जो रेट है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मेरे पास सीक्वेंस आ जा रहा है 1 2 3 4, जो हमने ऊपर लिखा था कुछ खास वैसे ही मिल रहा है मुझे। एल्डिहाइड एलिफैटिक था तो एलिफैटिक वाला आ रहा है मेरे पास, फिर उसके बाद एरोमेटिक वाला एल्डिहाइड था जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एरोमेटिक वाला केस आ गया। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कीटोन क्या आते हैं, कीटोन में भी एलिफैटिक वाला है तो एलिफैटिक, और एक क्वेश्चन भी हो गया और उस पर मेरा कॉन्सेप्ट भी तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कॉम्पिटिशन्स में बहुत देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आपको रेट ऑफ द रिएक्शन या उनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से उनको अरेंज करना होता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो कि जो NAR की रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है। तो NAR की रिएक्शन हम लोगों ने देखा जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल। इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा वहां पर कार्बन एटम की ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा NAR का रिएक्शन रेट ज्यादा होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टगला लगा हुआ है, जितने ज्यादा लगे हुए हैं, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो जाएगी उस वहां पर कार्बन एटम की, और उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट हो जाएगा। तीसरी चीज, स्टेरिक हिंड्रेंस का इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा हो गया, ज्यादा क्राउडिंग हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा किधर से, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां पर
कम हो जाएगा, रेट जो होगा उसका कम हो जाएगा अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया तो इन बातों का ध्यान रख करके हम बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन से डील करते हैं, वो सारे हम पूरी रिएक्शंस को, पूरी मैकेनिज्म्स को, और जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड के, उधर बोर्ड का तो क्वेश्चन यही हो सकता है कि विच वन इज हैविंग मोर रेट टुवर्ड्स द NAR, एल्डिहाइड और कीटोन, तो हमारा सिंपल सा है, हमें समझ में आ चुका है। और कंपटीशन के क्वेश्चंस भी हमारे अब सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो इन्हीं 3 कंपाउंड में से कोई एक दे देगा, बोलेगा किसका रेट NAR का कम है, किसका ज्यादा है, इनको कम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को आएगा। बस इतना ही काम होता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।